हेलो मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3। अगर आप लोगों के पास पुरानी बुक है तो ये वाली जो प्रश्नावली है 4.4 में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्नावली में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग सीखने वाले हैं कि जो मूलों की प्रकृति है वो कैसे निकाला जाता है। तो उससे यानी सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको 3 कंडीशन ये जो है पता होनी चाहिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे जिसमें से फार्मूला होता है जिसे हम लोग विभक्तिकर का सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है आपका सूत्र। अब इसका कंडीशन देखिएगा, जब जो डी का मान होता है वो जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। डी की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो डी से अगर बड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मूल वास्तविक व असमान होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिखा है जो कि जीरो से बड़ा होता है, 6 है, 10 है और 14 है, यानी कि जितने भी संख्या हो सकते आएंगे वो सभी क्या होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। दूसरा कंडीशन याद रखिएगा, अगर यहाँ पर देखिए डी की जो वैल्यू है जीरो के बराबर अगर होगा तो मूल वास्तविक व समान होगा। समान का मतलब एक जैसा, जैसे कि मान के चलिए एक्स की कोई भी वैल्यू निकलेगा तो ये दो बार निकलेगा वैल्यू और दोनों ही एक जैसा ही होगा, ठीक है, समान होगा, ठीक। तीसरा कंडीशन ये बोल रहा है, अगर डी का मान जो है जीरो से छोटा होगा। जीरो से छोटा कौन होता है, तो माइनस वाले जो वैल्यू होते हैं उसको वो जो है जीरो से छोटे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम बोलेंगे क्या, मूल वास्तविक नहीं होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जैसे कि -1 आ सकता है, -2, -3, माइनस का यहाँ पर 10 दिया गया है। तो ये आपके 3 कंडीशन पता होने चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर शुरू में आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आ चुका है आपका पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद देखिए इसमें ज्ञात क्या करना था आपको। यहाँ पर जो सवाल का निर्देश था उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा था कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ये भी बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए का मान होता है, जो यक्स का गुणांक होता है वो बी का मान होता है, और जो पीछे केवल संख्या होता है वो होता है सी का मान। तो आप सभी को इतना पता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा आपका 2। इसी तरीके से हम बी का मान लिखेंगे कितना, तो एक्स का गुणांक यानी माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सी का मान कितना लिखेंगे, तो 5 लिख देंगे। तो ए बी सी का मान यहाँ पर आपका निकल के आ गया है, ठीक है। ए बी सी का मान निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, विभक्त कर का। तो विभक्तिकर यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला आपका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, डी को भैया हम ज्यों करते हुए लिखेंगे बराबर, ये बी का मान कितना है, तो माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे, और इसका हम करेंगे स्क्वायर। उसके बाद माइनस में यहाँ पर है 4 है, इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान हो जाएगा 2, इंटू सी का मान कितना है, तो सी का मान हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बराबर 3 कवर करेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8, 8 पंचे कितना होता है, तो 40 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 40, ठीक है। और अगले स्टेप पे लिखेंगे क्या, अब देखिए 40 में से आप 9 को घटाएंगे तो माइनस का जो है 31 आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, तो माइनस का 31। ये देखिए ये जो ये वैल्यू निकला है वो जीरो से छोटा है, ठीक है। और जीरो से जो छोटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, अतः यहाँ पे लिखते हैं अतः, ठीक है, अतः मूल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक, ठीक है, वास्तविक नहीं है, या फिर नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इसको देख कर थोड़ा सा आप लोग के मन में डर आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट है। तो कोई दिक्कत नहीं, रूट से हमें क्या लेना देना है समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे। यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है, मैंने बता चुका है पिछले वाले क्वेश्चन में। और जो बी का मान होता है वो केवल यक्स का गुणांक होता है। तो केवल यक्स का गुणांक कितना है, -4 रूट 3 है। तो माइनस लिखिए, 4 लिखिए और रूट लगाइए और यहाँ पे लिखिए 3, ठीक है। इतना लिख देने के बाद अब आपको लिखना होगा क्या, सी का मान। तो सी का मान सबसे लास्ट में होता है, जो अंक होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो होता है कांस्टेंट वैल्यू यानी सी का मान, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सूत्र डी बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो जिसमें से हम क्या करेंगे, डी का मान जो कहते हैं लिखेंगे बी का मान कितना दिया गया, तो माइनस में दिया 4 और रूट में दिया गया है 3। इसका हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस में क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू ए का मान कितना है भैया, तो 3 है तो 3 लिखेंगे, इंटू सी का मान कितना है भैया, तो 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर, ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और रूट 3 का केवल 3 रह जाएगा, तो हम गुणे में इसको लिख लेते हैं, बाद में हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है।
तो 4 तियां 12 हो जाएगा, 12 चौक 48 होता है यहाँ पर, तो 48 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर डी बराबर कितना, 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 16 तियां यहाँ पर 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 तियां 48 हो जाएगा। तो अब देखिए ये डी है भाई, ये 48 में से 48 आप घटाओगे तो इसका वैल्यू जो है 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं इसका जो है मूल, ये जो वैल्यू यानी इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक व समान होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 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 मूल वास्तविक, ठीक है, अतः मूल वास्तविक व समान होगा, ठीक, ये हम बोल सकते हैं मूल वास्तविक व समान होगा। और जब मूल वास्तविक होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था जब मूल वास्तविक है तो इनको जो है ज्ञात भी करना है। तो आप लोगों को जब मूल वास्तविक है तो आपको क्या करना होगा, एक सूत्र लगाना होगा। कौन सा सूत्र, द्विघाती सूत्र। सूत्र मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख दीजिएगा, द्विघात सूत्र, द्विघात, ठीक है, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र लिखेगा x बराबर माइनस डी होता है प्लस माइनस होता है, रूट में क्या होता है, तो रूट में केवल डी लिखेगा। वैसे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर हमने डी इसलिए लिखा है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, तो डी के, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डी लिखा है। बटे में कितना होता है, तो 2a होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर माइनस, बी का मान हमने निकाला था कितना, माइनस 4√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4√3 ये जो कहते हैं हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। डी की जो वैल्यू है वो 0 है तो 0 लिखेंगे, और बटे में है 2 इंटू ए का मान कितना था, तो 3 था, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर कितना है, तो 4 अंडर रूट का 3 बटे 3 दूना का कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 से काटिएगा इसको, ठीक है, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और √3 हो जाएगा, 2 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 बार निकाला जा सकता है। क्यों क्यों कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस और माइनस में दिया ना। वैसे तो प्लस माइनस का ज़्यादा कुछ मान मतलब फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको जैसे मान के चलिए, आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि 4 में अगर 0 जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँगा 4 में से आप 0 घटाओ तो आप लोग क्या बोलोगे, 4। मतलब इस 0 का कोई महत्व है नहीं है। तो एक बार प्लस लीजिएगा तभी आपका 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा, माइनस लीजिएगा तभी महत्व नहीं रहेगा। तो एक बार x का मान फिर उतना निकलेगा, कितना, तो 2 अंडर रूट का 3 बटे का हो जाएगा 3, ये मान 2 बार निकलेगा। तभी तो हम बोल सकते हैं कि अतः मूल वास्तविक व समान है। समान का मतलब होता है ये वाला सेम सेम, ठीक है। आई होप आप सभी लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग इससे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ए का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी बराबर लिखेंगे, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सी बराबर लिखेंगे, तो सी बराबर कितना, तो 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने सूत्र को लिखेंगे जो कि है डी बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आपका है सूत्र। और जिसमें से हम क्या करेंगे, डी को लिखेंगे भैया जो कहते हो, बी का मान कितना है, तो माइनस का 6 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 6, और इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस लिखेंगे यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू ए का मान कितना है भैया, तो ए का मान है 2, सी का मान कितना है, तो यहाँ पर है 3, ठीक है। अगले स्टेप पे ध्यान से समझिएगा, 6 का वर्ग करते हैं तो 6 का हो जाएगा 36, माइनस 4 में 8, और 8 त्रिक कितना हो जाएगा, तो 8 त्रिक होता है 24 होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डी बराबर, अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो घटने के बाद जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो घटने के बाद हमारा मिलेगा 12, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मान है वो जो है 0 से क्या है, बड़ा है, और जब 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसा होता है, वास्तविक व असमान होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, ठीक, अतः मूल वास्तविक व असमान होगा या फिर है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला है, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके 2 बराबर मूल हों, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो चलिए, सवाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सवाल क्या दिया है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या बोला था, आपका जो समीकरण है
कह रहा था कि ऐसा मूल ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या हो बराबर हो, और जब मूल बराबर होता है तो डी का मान जो है 0 निकल के आता है। ये आपको पिछले क्वेश्चनों में पता चल चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए का मान। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ए का गुणांक। उसके बाद निकालेंगे हम बी का मान। तो बी यानी एक्स का गुणांक कितना है, तो के है। उसके बाद हम निकालेंगे सी का मान, जिसमें से दिया गया है 3 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सवाल में कह रहा था कि मूल क्या है, बराबर है। जब मूल बराबर होगा तो उस कंडीशन पे जो डी का मान होता है वो 0 होता है, ये आपको पता है। तो हम सूत्र लिखेंगे डी बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए सी। डी बराबर, डी की जगह पे हम 0 लिखेंगे क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद बी है तो बी का मान है के, तो यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस का कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू ए का मान कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू सी का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका के स्क्वायर, माइनस 4 में 8, 8 3 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। पंचांतर करेंगे तो ये 24 जो है प्लस में हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में आपका हो जाएगा के हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसका स्क्वायर हटाइएगा, तो इसका जैसे ही स्क्वायर आप हटाते हैं तो ये संख्या रूट में लग जाएगी और ये हो जाएगा बराबर का के हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करिएगा, ये देखिए किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं। कौन कौन से तरीके से लिख सकते हैं समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 दूना 8 और 8 त्रिका 24। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो प्लस माइनस में निकल के आएगा। ये 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है तो ये बाहर हो जाएगा, और ये 3 दूना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 2 अंडर रूट 6 जो है के का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के बाहर जो मान है उसमें हम गुणा करेंगे। तो इसका के एक्स का गुणा के एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स का एक्स बार में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और के एक्स का गुणा हम 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के एक्स हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू का कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक के है तो के हो जाएगा। फिर बी का मान निकालेंगे तो बी का मान जो होगा वो माइनस में 2 होगा और साथ में के हो जाएगा। उसके बाद सी का मान हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। तो ए बी सी का मान निकाल लिया हमने। इसमें भी सेम कंडीशन, डी का मान 0 ही रहेगा क्योंकि ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, डी की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो फार्मूला हम लिखेंगे क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी हो जाएगा, जिसमें से डी की जगह हम 0 लिखेंगे, बराबर बी स्क्वायर है, बी का मान कितना दिया गया, तो माइनस का दिया गया कितना, तो 2 के दिया गया है, तो माइनस में 2 के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है 4 इंटू ए का मान कितना है, के है, इंटू सी का मान कितना है, तो 6 है, तो 6 लिखिएगा। फिर हो जाएगा 0 बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और के का क्या हो जाएगा, तो के स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखिए, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, साथ में के है तो के हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 लिख देते हैं। और इन दोनों में हम कॉमन लिखेंगे तो यहाँ पर 4 के हमें कॉमन दिखाई दे रहा होगा, शायद आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जब 4 के कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पर के हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से 6 बार में कटेगा। तो देखिए अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, अगर ये वैल्यू नीचे जाएगा तो पूरा पूरा मान 0 हो जाएगा, और यहाँ से जो निकलेगा मान वो के का मान हम निकालने का प्रयास करेंगे तो के का मान निकलेगा 6 निकलेगा, ए का मान यहाँ से निकल गया। अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी इसके नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ से कि अगर हम 4k का गुणांक इसको भेज देंगे इसके नीचे 0 के, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4k इक्वल टू 0। अब ये 4 भी चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा के का मान पूरा पूरा 0। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि का 2 मान निकला है, एक निकला है 6 और एक निकला है 0। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ लेंगे। कह रहा कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका उसका जो है उसका जो है क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व और लिखेंगे माना। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना। माना चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना मानिएगा, तो चौड़ाई मानिएगा x। ठीक है, चौड़ाई हमने मान लिया। अब देखिए लिखिए तथा तथा लंबाई।
अब देखिए क्या बोला था कि लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है। तो चौड़ाई हमने माना x, तो इसका जब 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है, अब देखिए हम समझिएगा, यहाँ पर ये जो पार्क है वो आयताकार होगा। अब आप लोग कहेंगे कैसे आयताकार हो, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई किसमें होता है, आयत में होता है। तो हम एक आयत यहाँ पर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा बन गया आयत, ठीक है भाई। अब इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो क्षेत्रफल आपको दिया है 800 मीटर स्क्वायर, आपका जो है क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार कर देंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है भाई। तो प्रश्नानुसार लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको लिखना होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया गया है 800, ठीक है, कितना दिया है 800। और आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप सभी को पता होगा कितना होता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसको समझिएगा, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई का मान हमने माना है कितना, x माना है, सॉरी चौड़ाई का मान हमने माना x, और लंबाई कितना माना है 2x। बराबर में कितना दिया गया, तो 800 दिया गया, तो 800 को हम ज्यों कहते लिखेंगे, ठीक है। अब 2x का गुणा हम x में करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू का कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब हम चाहें तो यहाँ से हम जो है आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको चेक भी करना है ना, करा, क्योंकि सवाल में बोला है कि संभव हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर, इसको इधर पंचांतर करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 800x, ठीक है, बराबर का 0 हो जाएगा। अब चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि विभक्तिकर का सूत्र लगाना पड़ता है। उसमें से क्या होता है, ABC का मान निकालना होता है। तो हम a का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर हमें दिया गया है, x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो हम a का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान समझिएगा, तो जो b होता है ना वो केवल x का गुणांक होता है, यानी x का गुणांक। तो इस वाले मान में अगर देखेंगे तो आप x दिख ही नहीं रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब नहीं है, तो उसका मान हम 0 ले लेंगे। उसके बाद c का मान अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस का 800 आपको नजर आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कट कर लेता तो थोड़ा आसानी होता, ठीक है। क्या कट कर लूंगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, जो ये 2 से और ये जो है कट जाता, तो यहाँ पर मुझे 400 मिल जाता। तो इसका मतलब ये होता कि ये 400, यहाँ पर 800 जो लिखा है ये 400 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, ये स्टेप मुझे नहीं लिखना चाहिए था, मैंने काट के इसको छोटा कर देना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान निकलेगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है, काटने पर। तो जो x का गुणांक होता है वो 1 होता है, और ये जो वैल्यू हो जाती है वो आपकी 400 हो जाती है। ये थोड़ा आसान होता है सॉल्व करने, उससे भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन इससे काट लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम सूत्र लिखेंगे भैया, कौन सा सूत्र, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। d बराबर b का मान कितना दिया है, 0 दिया गया, तो 0 का पूरा 0 ही रहेगा। यहाँ पर 4 इंटू a का मान, a इंटू c का मान कितना है, तो भैया 400 दिया गया, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर 0 का 0 ही लिखिए, माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा। तो d का जो मान है वो 1600 में प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और 1600 जब प्राप्त हो चुका है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए मान जो है वो पॉजिटिव मान निकला है, इसका मतलब हम मान इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक सूत्र लगाना होगा, द्विघाती सूत्र। उसमें से हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ पर रूट में हम लिखेंगे d, और बटे में क्या लिखेंगे, तो 2 इंटू ए लिखेंगे, जिसमें से x बराबर माइनस बी लिखा है। तो माइनस बी का मान कितना था, 0 था, आप सभी को पता है, मैंने ऊपर निकाल के दिखाया है। प्लस माइनस ये d का मान कितना निकला है, तो 1600 है, ये 1600 है ना। तो 1600 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर, ये 0 का मान तो नहीं होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस, ये 1600 कितने का वर्ग होता है, तो ये 40 का वर्ग होता है, तो 40 आ जाएगा रूट के बाहर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो दो चिन्ह दिख रहा है, तो हम एक बार में एक चिन्ह लेंगे, तो एक बार मान के चलिए प्लस लेते हैं, एक बार माइनस। तो यहाँ पर माइनस 0 और प्लस का यहाँ पर 40 और बटे का कितना 2 हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि -40 में से अगर हम 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 40 ही बचेगा, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 से भाग दीजिएगा 40 में, तो ये 20 बार में जो है कट जाएगा। तो x की वैल्यू 1 हमारा निकल गया कितना, 20, ठीक है। यहाँ से हम एक और x का मान निकाल सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पर जो चिन्ह आपका यहाँ पर प्लस था और माइनस था, तो अभी हमने प्लस लिया, अब लेंगे माइनस। तो माइनस का 0 और माइनस का ये 40 और बटे का कितना हो जाएगा भैया, तो बटे का आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका -40 ये हो जाएगा, ठीक है? और बटे में आपका कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप कटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना माइनस का जो है 20। आपको नेगेटिव वाला मान नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव वाला मान लेना है। मतलब जो हमने माना था क्या? चौड़ाई। तो चौड़ाई जो है या ऐसा दिखा दीजिए चौड़ाई। जो चौड़ाई को हमने माना था x, तो x की वैल्यू हमारा कितना निकल गया है 20। और जो लंबाई होगी फिर जो लंबाई होगा आपका वो कितना हो जाएगा, वो 2x था। तो 2 गुणे 20 कर देंगे यहाँ पर, और 2 गुणे 20 का मतलब ये हो जाएगा आपका 40। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 मित्रों की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चनों हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद लिखेंगे माना। माना पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की आयु को हम मान लेंगे क्या भैया, यक्स मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया पहले मित्र की आयु, और आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो सबसे पहला कंडीशन ये बोला था कि दोनों मित्रों का जो आयु का योग है वो 20 वर्ष है। तो मान के चलिए ये हो गया आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला मित्र, पहला लिख देता हूँ पहला, और प्लस का लिख देता हूँ दूसरा। ठीक है, दूसरा, यानी ये पहला मित्र हो गया और ये हो गया दूसरा मित्र। इन दोनों की जो आयु था, आयु का योग था वो 20 वर्ष था, और पहले वाले मित्र को हमने मान लिया है एक्स। ठीक है, और दूसरे को हमने लिख दिया केवल दूसरा। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो दूसरे मित्र की आयु होगी, जो दूसरा मित्र होगा उसका जो आयु होगा वो 20 माइनस एक्स होगा। आपको क्या लगता है ये हो सकता है? आप लोग कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा, तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर में क्या लिखेंगे, तो 20 माइनस का एक्स आपको लिखना होगा। तो 20 माइनस का यक्स आपका हो जाएगा दूसरे मित्र की आयु। ठीक है, अब आगे कंडीशन में बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो, यानी वो 4 वर्ष पहले उनकी जो आयु है उनका गुणनफल आपको दिया है 48। तो 4 वर्ष पहले इसका जो पहला मित्र है उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो यक्स माइनस 4 हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व माने पीछे जाना होगा, और गुणनफल है मतलब गुणा लगाना पड़ेगा। और जो दूसरा मित्र है अभी 20 माइनस का एक्स है, 4 वर्ष पीछे जाएगा तो 20 में से आप घटा देंगे 4 को, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का एक्स, और इन दोनों की जो आयु का गुणनफल है वो दिया गया है 48। अब हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो ये 16 यक्स का गुणा करेंगे तो 16 यक्स हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 का, ये -4 का 16 में करेंगे तो 16 चौका कितना होता है 64 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 यक्स हो जाएगा। इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो इज इक्वल टू में आपका 48 हो जाएगा। 16 और 4, ये 16 एक्स और 4 एक्स अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 एक्स माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में 64 इक्वल टू 48 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब इस पूरे वैल्यू को हम पंचांतर कर देंगे, यानी 48 के साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला मान को लिखेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस, यानी 20 एक्स किस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 64 प्लस में हो जाएगा, और 48 तो अपने साइड में ही है तो ये प्लस का ही रहेगा। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का लिखेंगे आपका 20 एक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा। इक्वल टू का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम ये चेक करेंगे कि इनका अस्तित्व है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए का मान निकालना होगा। ए का यानी एक्स का गुणांक 1 है, बी का मान कितना है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक था 1 था, और एक्स का जो गुणांक है वो माइनस का 20 है, और जो सी का मान है वो कितना है, 1 2 यानी 112 है। ठीक है, फार्मूला क्या लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी हो जाएगा, जिसमें से डी का मान लिखेंगे माइनस का बी है, बी का मान कितना दिया गया, तो 20 दिया गया है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस का है 4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है, तो 100 जो है 12 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर 2 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 4, और 1 जीरो का डबल जीरो। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4, यहाँ पे 4 4 हो जाएगा, और 4 9 का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो घटा लीजिएगा यहाँ पर वैल्यू, तो घटाइएगा, और 439 में से 400 घटाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 48 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 48 जो है प्राप्त हो जाएगा, और ये जो है वो 0 से छोटा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अतः, अतः जो है
मूल वास्तविक नहीं है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि का अतः मूल का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है, और जब अस्तित्व नहीं है तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को जो है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व, या फिर हल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद ये मान लिया मैंने कि माना, ठीक है, माना जो लंबाई है उसको हमने मान लिया भैया क्या, एक्स मान लिया। लंबाई मान लिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तथा 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 जो चौड़ाई है वो कितना है, तो वाई है। हमने लंबाई और चौड़ाई अच्छी तरीके से यहाँ पर मान लिया है। और ये जो देखिए लंबाई और चौड़ाई है, तो ये पार्क जो है कैसा होगा, तो आयताकार होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आयत का ग्राफ बना देता हूँ। ये हो जाएगा आपका आयताकार। लंबाई को हमने माना है क्या है, माना है एक्स, चौड़ाई को वाई। चलिए ठीक है, इसका देखिए क्षेत्रफल हमें दिया गया, कितना दिया गया भैया, तो 400 मीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल दिया गया है। अब आगे देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें परिमाप भी दिया है, तो हम लिखेंगे क्या, आयत का परिमाप। ठीक है, क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। आयत का जो है परिमाप हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 40 दिया गया है। आयत का जो परिमाप है वो 40 दिया गया, और आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है आपको पता होगा कि लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बराबर में 40। तो ये 2 से ये 40 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है उनका जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है, तो मान के चलिए आयत का क्षेत्रफल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखता हूँ क्या, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है, तो दिया गया 400 दिया गया है। ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद आप कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो हम यहाँ समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, एक्स या फिर वाई की वैल्यू हम निकालेंगे। मान के चलिए हम वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ये एक्स 75 हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसी y का मान जो है यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यक्स हम जब कहते हैं लिखेंगे इंटू y की जो वैल्यू हमने ज्ञात किया है वो क्या ज्ञात किया है, तो 20 माइनस का यक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम यक्स का गुणा 20 में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 यक्स हो जाएगा, माइनस यक्स का यक्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में आपका हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम 400 के साइड में ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर आपका प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो, और ये प्लस माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये अपने साइड में ही है 400, तो ये 400 प्लस का ही रहेगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, तो ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोला था ना कि अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ए, और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद बी का मान कितना हो जाएगा, केवल एक्स का गुणांक कितना, तो माइनस का हो जाएगा आपका 20। उसके बाद सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 400। ठीक है, तो ये सब हमने मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, उसके लिए मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए एक नए पेज पे हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा सूत्र था वो था डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए सी, जिसमें से हम डी का ज्यों का त्यों रखेंगे, डी को, बी का मान कितना है, माइनस का 20 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 20, और यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस में कितना है 4 इंटू ए का मान कितना है, ए का इंटू सी का मान कितना है, तो 400 दिया गया है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पर डी बराबर 2 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 4, 1 0 का डबल जीरो, माइनस 4 चौके कितना हो जाएगा भैया, तो 4 चौके होता है 16, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एक छोटी सी हम लोग से एक गलती हो गई है। जो आयत का जो परिमाप था ना, वो हमारा दिया गया था कितना, 80 दिया गया था, लेकिन मैंने लिख लिया 40, और यहीं से जो है मान थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है, तो उसको मैं थोड़ा सुधारने का प्रयास करूंगा। तो जो आयत का जो परिमाप था आपका, उसका सूत्र हमने लिखा था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 40, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए 80, और इसलिए ये कटता, तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान कितना निकलता, 40 निकलता। और यहाँ से फिर हमने क्या किया था, y का मान निकाला था, तो 40 माइनस का कितना x निकला था, तो जहाँ पर आपका निकलेगा रखा हुआ है 20, वहाँ पे 40 रखना होगा। तो मान के चलिए हम यहाँ पर 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, और 4 चौके 16 होने का कारण ये है कि ये जो डी का मान है ना, वो कितना निकल के आ जाएगा, 0 निकल जाएगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहूँगा, आप लोग क्वेश्चन को मिला के चलेगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलतियाँ कर दिया है। ठीक है,
तो जब डी का मान 0 हो जाएगा तो हमें एक सूत्र लगाना होता है, क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपान में कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी की जो वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, माइनस बी की जो वैल्यू लिखेंगे उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 40 लिखेंगे, -40, क्योंकि वहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलतियाँ कर दिए थे, इसकी वजह से थोड़ा सा मान गलत आ चुका है। तो वहाँ पर हम -40 लिखेंगे, तो माइनस वाले से हो जाएगा प्लस का 40, ठीक है, प्लस माइनस टी का मान 0 प्राप्त है तो हम 0 लिखेंगे, बटे में कितना हो जाएगा 2a। देखिए 2 तो 2 रहेगा, a का मान 1 है, तो यहाँ पर केवल और केवल हम 2 ही लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। आगे इसको हम लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर x का मान जो है, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का कोई महत्व होगा नहीं, बट हमें 2 बार दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 40 बटा का 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर, तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, ठीक। अब एक बार x का मान हम और दिखा सकते हैं, क्या, यहाँ पर माइनस, ये देखिए प्लस में लिया, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, मतलब हम यहाँ पर 40 बटा का फिर से 2 दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फिर x का मान निकल जाएगा आपका कितना, 20। x का मान निकल गया तो हम y का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर जो आपका समीकरण बना था y बराबर 40 माइनस का x, और उसमें से हम y का मान लिखेंगे, तो यहाँ पर 40 माइनस x की वैल्यू कितना ज्ञात हुआ, 20, तो y की जो वैल्यू हो जाएगा वो 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। तो अतः ये हम ये बोल सकते हैं कि जो लंबाई है, जो हमने लंबाई माना है वो कितना है, वो 20 है, और चौड़ाई जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखिए तथा, तथा जो चौड़ाई होगा वो भी कितना हो जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।